दायित्व बनता है कि नहीं, कहाँ बनना चाहिए कहाँ नहीं बनना चाहिए, आपका दायित्व बनता है कि हाँ हम रोकेंगे काम की नहीं रोकेंगे। यहाँ का हम लोग का खतियानी है जो कि हम लोग पूर्वज लोग करते आ रहा है, बंडा पर्चा भी है। देखिए तो जब ई नहीं डाली है प्लॉट नंबर तो कौन डाला है? जनप्रतिनिधि है, आपको गांव का पूरा समस्या का समाधान करने का आपका अधिकार बनता है। विरोध क्या करते तो भलाई के लिए ही बन रहा है, लेकिन हम तो जो आदेश का पालन करने में आए हैं कि यहाँ काम कराना है, जो हमको प्रतिनिधित्व कर दिया गया है, तो हम तो काम बंद करने के लिए तो नहीं, हम तो काम कराएंगे। लेकिन हाँ वरीय पदाधिकारी अगर हमको बोल दे हट जाइए छोड़ दीजिए, अभी गर्मजरुआ खास है, झारखंड सरकार की है, भले इन लोग घर उर बनाए है अलग बात है, सही बात है, इन लोग का अगल बात तो घर बनाए करेगा, लेकिन यहाँ खाली है इसलिए स्वास्थ्य उप केंद्र बन रहा है। कांके अंचल क्षेत्र के गांगी पंचायत अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है, लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ होते ही वहां के स्थानीय लोगों ने जो है वो उसका विरोध कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो है प्रशासन को तैनात किया गया है, साथ ही ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद है। क्यों विरोध कर रहे हैं भाई साहब? ये तो अच्छा काम हो रहा है। देखिए भैया, स्वास्थ्य केंद्र बनना कहाँ पे चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र बनना कहाँ पे चाहिए, जगह पे मतलब 3 पंचायत यहाँ पे मतलब 3 गांव पड़ता है, गागी है ना, खटगा, चामगुरु और बीच में पड़ता है आपका खटगा है ना। खटगा में गर्मदुर्गा जमीन नहीं है, कहाँ पे जमीन नहीं है। देखिए पूरा जहाँ जिस क्षेत्र में देखिएगा वहाँ पे आपका गर्मदुर्गा मतलब आपका है कहीं ना कहीं पे मिलवे करेगा है ना। रोड किनारे देखिए या फिर सड़क किनारे कहीं पे देखिए आप, ये लोग का है कहना कि नहीं वहाँ पे। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे एक विशाल हॉस्पिटल है, रिंग रोड का बगल में ही बना रही है, कहाँ से बनना चाहिए, इन लोग को समझ होना चाहिए। अब यहाँ पे ग्रामीण बोल रहा है कि नहीं मुखिया को कि नहीं बनना चाहिए, तो मुखिया का दायित्व है कि भाई प्रशासन को आके रोके, सरपंच का दायित्व है कि वो प्रशासन को आके रोके। तो जब वो क्या कर रहे हैं, वो अपना गांव को अपना पंचायत का, ऐसा नहीं होना चाहिए हर जगह। अभी रिम्स 2 में आदिवासी का ही रखी है, यहाँ भी आदिवासी। तो गर्मदुर्गा जमीन है कि ये आप लोगों का जमीन है? गर्मदुर्गा है भैया। हाँ। देखिए गर्मदुर्गा है यहाँ पे 2 साइड में है ना, 2 साइड 2 प्लॉट है, एक प्लॉट में 5 एकड़ है, एक प्लॉट में 5 एकड़ है, एक प्लॉट में उधर बिक गया है 5 एकड़ है ना, और इधर मतलब कि जो बचा है उसमें सरकार कब्जेदारी कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखना है इस घर का नोटिस मिला है, इधर दिखा दीजिए घर, इधर नोटिस मिला है और वो घर सब गर्मदुर्गा में है, उसका कोई नोटिस नहीं आया है, काहे ऐसा होगा, कैसे होगा। और वो जमीन का देखिए, वो जमीन बिक गया है, उसको वंशावली बना के कौन दिया है, सीओ दिया है, किसके नाम पे दिया है, उसका छानबीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताइए, काहे नहीं होना चाहिए। अब इतना जमीन उधर है इधर है, सारा जमीन हम तो बोलेंगे कि हाँ बनना चाहिए, इससे दायित्व नहीं मतलब मेरा यकीन है कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन है कि जगह पे बने, वो जगह पे अगर मान के चलिए कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है चामगुरु है ना, चामगुरु का व्यक्ति यहाँ लेके आएगा मतलब कि अपना माँ या बहन को जैसे स्वास्थ्य केंद्र में देखा इलाज करने के लिए, उससे अच्छा वो काके में या रिम्स 2 कहे नहीं चल जाएगी, जगह पे है 1 किलोमीटर और आगे कहे नहीं जाएगी वो। तो विरोध का कारण क्या है? मतलब आप लोग जमीन पर एक तो जबरन कब्जा किए हुए हैं। जबरन कब्जा तो नहीं किया है, ये तो हम लोग का बाप दादा से पहले का है, बढ़िया से है, पूर्वज का है, ऐसा तो बात नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कैसे कब्जा कर लिए? काहे आप लोग काम करने में जो है वो अवरोध पैदा कर रहे हैं? देखिए सर, काम करने में अवरोध पैदा नहीं करेंगे, काहे कि हम लोग को ग्रामीण का आदेश चाहिए। ग्रामीण लोग अगर बोलेगा ना कि यहीं पर बनेगा तो हम यहीं पर बनाएंगे। तो मुखिया जी तो बोलेंगे यहीं बनेगा, कहाँ मुखिया, तो कल हम शाम को गए, बात हुआ। हाँ। तो वो बोली कि और खटंगा का जो बथी था वही क्या बोलते हैं सरपंच पहले जो का है, वो बोला कि हम लोग का सामने हो रहा है, ये काम नहीं बनेगा। जब तक हम लोग शुक्रवार को बैठ के नहीं करेंगे, ग्राम सभा नहीं करेंगे, तब तक काम चालू नहीं होगा। तो आज वो मुखिया और सरपंच आके बोले कि काम काहे चालू होगा बस। तो विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण हो रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र देखिए सर, ठीक काम हो रहा है, लेकिन विरोध का कारण कैसे नहीं होगा। देखिए अगल बगल देखिए पूरा बेचा के खत्म हो गया, और हम जो है पूर्वज 100 से 116 साल हो गया मेरा कागज का अथी किया हुआ।
हम रखे हैं तब तो है यहाँ पर। वहाँ घर बना है तो उसको नहीं देख रहे, वहाँ बनाए जगह खाली वहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं बनाएगा। हम यहाँ बात ही अपना अथी के लिए रखे हैं खाली, तो मैंने हो गया कि हाँ ये गरमजुआ है और गरमजुआ नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोग चाहते हैं बने लेकिन कहीं और बने, अगल बगल नहीं और भी नहीं, अगर गांव वाला बोलेगा कि और नहीं बनेगा ही बनेगा तो हम देंगे, देने के लिए एकदम तैयार है। सरकार का जमीन एकदम तैयार है। हम रात को भी यही बात बोले और अभी भी वही बात बोलेंगे। हम लोग मुखिया से बात किए कि कल सुबह 17 तारीख को तीनों गांव का गागी खड़ंगा चामुरों का बैठक रखा जाएगा। उसमें मुखिया बोला कि ठीक है बैठेंगे। उसमें तीनों गागी पंचायत का तीनों गांव का बैठ के जगह का चयनित करेंगे, उसके बाद काम चालू होगा। अगर गांव वाला बोलेगा यहीं बने तो यहीं बनेगा, लेकिन मुखिया कहना है कि नहीं जबरदस्ती यहीं बनाएंगे। तो विधायक शिलान्यास तो किए होंगे ना? नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अगर शिलान्यास होता तो यहाँ तो जगह दिखता कि यहाँ पर हुआ है शिलान्यास, बोर्ड लगा हुआ रहता, बोर्ड लगा हुआ होता। यहाँ कुछ नहीं है लगल, जोर जबरदस्ती यहाँ काम चालू हो गया है। कौन कर रहा है जोर जबरदस्ती? मुखिया जबरदस्ती। हाँ, उसको बुलाते हैं तो नहीं आता है। कौन कर रहा है वही पता नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं भैया कि यहाँ बन जाए। हम लोग तो ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए यहाँ हम लोग का जितना भी है ग्रामीण किसी को पता नहीं है, मालूम किसी को नहीं है, शिलान्यास भी नहीं हुआ है। तो सोचते हैं कि अगर तीनों गांव का हम लोग का यहाँ पंचायती के लिए बोला गया है 17 तारीख को। उप प्रमुख सजाद अंसारी जी वही बात करे बोले शाम में, और यहाँ के ग्राम पंचायत के मुखिया फुलमणि नाग जी वही बोले कि हम लोग यहाँ पर मीटिंग रखा जाएगा 17 तारीख को। उससे पहले यहाँ काम चालू नहीं होगा। अभी तक देखिए ना मुखिया आई है ना सजाद अंसारी जो उप प्रमुख पूर्व उप प्रमुख वो भी नहीं आए हैं। कैसे काम चालू हो गया किसी को नहीं पता। आप लोग रात में सड़क भी जाम कर दिए थे। देखिए सड़क मेरा रहती पड़ता है। अच्छा, रोड अगर ये सरकारी जमीन है तो सड़क मेरा रहती पड़ता है। अगर सड़क हम कोड़ देते हैं तो या घर बना देते हैं या वहाँ पे मुआवजा दे सरकार हमको, मुआवजा काहे हम लेंगे? जब सरकार अपना जमीन ले रहा है तो हम भी तो अपना जमीन लेंगे। मेरा दायित्व बनता है कि नहीं? सरकार जब अपना जमीन लेगा तो हम भी अपना जमीन लेंगे। तो इसीलिए हम अपना सड़क घेराव किए थे और कुछ नहीं है उसमें। देखिए ग्रामीणों का आरोप है कि ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, ये उप स्वास्थ्य केंद्र हालांकि गैर मजरूआ जमीन पर बन रहा है, लेकिन 115-16 वर्षों से जमीन को हम लोगों ने संरक्षण करके रखा हुआ है। यहाँ पर 10 एकड़ से ज़्यादा जो है वो कुल रकबा है और सभी जमीन को बेच दिया गया है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में भूमाफिया कहते हैं, उनके माध्यम से। लेकिन ये ज़मीन जब बचा हुआ है तो आज यहाँ पर काम किया जा रहा है। हम इसके विरोध में नहीं है कि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं करें, लेकिन मेरी सहमति ले ली जाए, क्योंकि 100 वर्ष से ज़्यादा से जो है हम लोग यहाँ पर इस ज़मीन को बचा करके रखें, तब जा कर के ज़मीन जो है वो बचा हुआ। इसी के खिलाफ में जो है ग्रामीण जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप ये घर देख रहे हैं, ये घर भी जो है वो गरमजरुआ में ही है। और जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि इस घर के बाहर जो है एक नोटिस चिपका दिया गया है। ये सामने भी आप देख रहे हैं, ये भी जो घर है वो गरमजरुआ में ही बना हुआ है। मतलब पूरा का पूरा ये जो आसपास में 10 एकड़ के आसपास में जो ज़मीन है वो गरमजरुआ जमीन है। देखिए यहाँ पर मुखिया जी एक पहुंचे हुए हैं। कहा मुखिया जी, क्या मामला है? ग्रामीण विरोध कर रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र का। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सीओ सर के पास। यही मामले को लेकर के बैठक हुआ था, आम सभा की बात हुई थी। आम सभा तो नहीं हुआ है, मतलब आजकल में बात हुआ आप लोगों का आपस में आम सभा करेंगे 17। हाँ, मतलब ये लोग रोड जाम किया था ना। हाँ। तो ये लोग का कहना था कि पहले बैठक करवाइए उसके बाद काम चालू करवाइए। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो हम कैसे रोक सकते हैं? हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आप कैसा बात कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ से रहेगा? कौन बिल पास किया है? कौन बिल पास किया? आप बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे आएगा? तो कहाँ से है ये वाला? अरे जाइए ना जी, सीआई साहब हैं। सीआई साहब है, उससे पूछ लीजिएगा। जाइए, हाँ, उससे पूरा जानकारी। हाँ, हम लोग जा रहे हैं। आप लोग प्रतिनिधि है ना, आप लोग प्रतिनिधि है गाँव का पूरा प्रमुख। आपका दायित्व बनता है कि नहीं, कहाँ बनना चाहिए कहाँ नहीं बनना चाहिए। आपका दायित्व बनता है कि हाँ हम रोकेंगे काम की नहीं रोकेंगे। किसका थ्रू से यहाँ पे आया है काम?
किसका थ्रू से आया है? सरकार का थ्रू से कैसे आएगा? ग्रामीण को सरकार देगा, मुखिया मतलब इधर की अंचल अधिकारी को अंचल अधिकारी देगा, मुखिया को, सरपंच को। ऐसा नहीं था तो कौन शिलान्यास किया है? शिलान्यास भी नहीं हुआ है। कैसे नहीं? शिलान्यास नहीं हुआ है। तो कैसे काम कैसे काम होगा? कि हम लोग में आपस में बात हुआ है ऐसा इस तरह का, तो आज काम रोक दीजिए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कैसे रोक सकते हैं, इसलिए बोल रहे कि सीओ साहब अब सुनिए ना, चलिए ना सीओ साहब के पास, हम कैसे, मेरा कहानी से बंद हो जाएगा। प्रतिनिधि है तो कौन जाएगा? हम जाएंगे। सुनिए ना, इसीलिए तो कह रहे हैं, हम आपको वोट देके काहे जीता है? इसीलिए तो चलिए। ऐसा थोड़ी चलता है कि मतलब हम अकेले चुने हैं आपको, मतलब अब मेरा समस्या है ना, मेरा समस्या जनता का, हम आपको प्रतिनिधि बनाए हैं, वोट देके बनाए हैं। साहब ही है ना, तो वही ना कहेंगे रुकवाएंगे। हम लोग कैसे रुकवा सकते हैं? कैसे सीओ साहब के पास कागज कैसे था? यहाँ पे इसका जमीन का ब्यौरा कहाँ पे कैसे जाएगा? सीओ के पास ब्यौरा दिए कौन दिए हैं? हम जाके दिए, गाँव का ग्रामीण दिया, कोई नहीं दिया, तो कैसे दिया? उनको मालूम नहीं है कि कहाँ कैसे है। आपको कैसे मालूम नहीं है? आप प्रतिनिधि है यहाँ पे, आप जनप्रतिनिधि है, आपको गांव का पूरा समस्या का समाधान करने का आपका अधिकार बनता है। आप कैसे यहाँ पे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा आप बताइए तो। आप बात करते हैं कि हम जनप्रतिनिधि है, वैसा थोड़ी चलता है, कहीं पे नहीं चलेगा। वैसे गाँव का मुखिया रिकॉर्ड रहता है जमीन का। ऐसे चलिए ना, ठीक है, हम भी चुनाव लड़े हैं, सरपंच का हम भी अगला साल चुनाव लड़े थे। तो चलो ना जी, वही चल के बात करो ना। चलो यहाँ काहे विरोध कर रहे दीदी आप लोग? उतना सीओ को चिल्ला के बोलो। चलो सीओ को चिल्ला के हम लोग देखिए, अभी जब यहाँ का हम लोग का खतियानी है, जो कि हम लोग पूर्वज लोग करते आ रहा है, बंडा पर्चा भी है। देखिए तो जब ई नहीं डाली है प्लॉट नंबर, तो कौन डाला है? हम लोग का घर का आदमी का कोई न किसी को नहीं पता था, अभी तुरंत आके अति खुद आ गया है, तो कैसे ऐसा होगा? नहीं होगा। अभी तो काम को रोकना चाहिए ना। जब टाइम बोली गई है कि अति 17 तारीख को ग्राम सभा होगा, तो ग्राम सभा होने के बाद ना काम चालू होगा, बताइए। तो पहले काम चालू करवा दी है। गाँव का अति सरपंच अति मुखिया है, इसको अधिकारी है, हक बनता है बोलने का, रोकने का।